नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव क्लासेस पर। दोस्तों, आपके लिए आज 100 सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आया हूं मैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आप इससे खुश होते हैं वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके लाइक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे प्रेरणा मिलेगी। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इतिहास वर्ग का प्रश्न है, सर्वप्रथम कौन सा मानव रीढ़ पर सीधा चल सकता था? होमो इरेक्टस। गुफा चित्रकारी हरा एवं लाल रंग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। तीसरा, ऋग्वेद के अष्टम मंडल के रचयिता कौन है? कण्व ऋषि। चौथा, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत जो पढ़ा ना जा सका हो किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। पांचवा प्रश्न, सिकंदर ने पोरस को किस युद्ध में हराया था? हाइडिस्पेस, झेलम। छठवां प्रश्न, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सातवां प्रश्न, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया था? 9 प्रकार के। आठवां, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? आचार्य अश्वघोष ने। 9वां, गुप्तकालीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। 10वां, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किस गुप्त सम्राट का विवाह हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम। 11वां क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने लिखी है? जयदेव ने। 12वां प्रश्न, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। 13वां प्रश्न, वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। 14वां प्रश्न, दक्षिण में विजयनगर राज्य किन दो भाइयों ने स्थापित किया? हरिहर और बुक्का ने। 15वां प्रश्न, रेहला के लेखक कौन हैं? इब्न बतूता। 16वां प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में। 17वां प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? 1882 में रिपिन ने। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? रिपिन ने। 19वां प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 12वां प्रश्न, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? फरवरी 1928 में। अब भूगोल वर्ग के प्रश्नों को देखते हैं। शान पठार किस देश में स्थित है? म्यांमार। दूसरा प्रश्न, पेंटागोनिया, अमेजन एवं पंपास का मैदान किस महादेश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। तीसरा प्रश्न, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया। चौथा प्रश्न, आग्नेय चट्टान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न, ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने की दशा को क्या कहते हैं? तापमान का प्रतिलोमन। छठवां प्रश्न, सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर। सातवां प्रश्न, कौन सी पवन उष्णकटिबंधीय साधनों के पूर्वी भाग से चलती है? व्यापारिक पवन। आठवां प्रश्न, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 अंश उत्तर व दक्षिण तक कौन सी पेटी है? डोलड्रम या शांत पेटी। 9वां प्रश्न, सहारा मरुस्थल के उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली पवन को क्या कहते हैं? सिराको। 10वां प्रश्न,
संसार में अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा के रूप में। 11वां, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। 12वां प्रश्न, सागर की गहराई को किसमें नापते हैं? फैदम में। 13वां प्रश्न, पेरू धारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? होमबोल्ट की धारा। 14वां प्रश्न, भारत व श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। 15वां प्रश्न, डोवर जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। 16वां प्रश्न, सुंडा जल संधि किन्हें जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को। 17वां प्रश्न, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट, दक्षिण पश्चिम जर्मनी में। 18वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 3948 किलोमीटर। 19वां प्रश्न, भारत का शहर कटक किस नदी के किनारे बसा है? महानदी। 20वां प्रश्न, कोटा किस नदी के किनारे बसा है? चंबल नदी। अब राज्य व्यवस्था से प्रश्न देखते हैं। संघ सरकार के प्रमुख अधिकारी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति सारे कार्य किसके परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। तीसरा प्रश्न, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? अनुच्छेद 356। चौथा प्रश्न, 13 मई 1952 को निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन थे? के.टी. शाह। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 63। छठवां प्रश्न, पद से हटाए जाने की लिखित सूचना उपराष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व देनी होती है? 14 दिन पूर्व। सातवां प्रश्न, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। आठवां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 74। नौवां प्रश्न, देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? मंत्रिपरिषद में। 10वां प्रश्न, कानूनी मामलों में केंद्र सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। 11वां प्रश्न, महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। 12वां प्रश्न, संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79। 13वां प्रश्न, गोवा राज्य में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? गोवा राज्य में राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 1। 14वां, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 31, जो सर्वाधिक संख्या है राज्यसभा में चुने जाने वाले प्रदेश की तरफ से। 15वां क्वेश्चन, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। 16वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल से लोकसभा हेतु कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 42। 17वां, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर का कार्यक्रम कौन सा था? कार्यकाल का कार्यक्रम कौन सा था? 1952 से 1956 तक। 18वां प्रश्न, राज्यसभा में गणपूर्ति कितने सदस्यों की से होती है? 1/10, जो 25 सदस्य। 19वां प्रश्न, संसद द्वारा सरकार को किस अनुच्छेद के तहत लेखानुदान के रूप में धन प्रदान करती है? अनुच्छेद 116 के द्वारा। 20वां, नियम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। दूसरा, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण, गुजरात।
तीसरा, ठट्टेकांड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल। चौथा प्रश्न, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? त्वचा पर। पांचवा प्रश्न, कौन सी सनस्तर मिट्टी जिसमें कार्बनिक मात्रा प्रचुर मात्रा में होते हैं, कौन सी मिट्टी है ये? वो सनस्तर की। छठवां प्रश्न, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है? सामुद्रिक। सातवां, सिल्वर आयोडीन उपयोगी है क्योंकि यह सहयोगी है कृत्रिम वर्षा में। आठवां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? वान झील में। नौवां प्रश्न, धरातल पर तापमान का निर्धारण एवं वितरण किया जाता है अक्षांशों द्वारा। 10वां, लौटते हुए मानसून के द्वारा किस प्रदेश में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। 11वां प्रश्न, झूम खेती होती है पूर्वोत्तर भारत में। 12वां प्रश्न, जेट्रोफा किसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? बायोडीजल के। 13वां प्रश्न, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 14वां प्रश्न, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी एवं सी। 15वां का, स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? झाड़ी पौधों के लिए। 16वां प्रश्न, देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। 17वां प्रश्न, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। 18वां प्रश्न, मिनीमाता रोग किस पदार्थ के अधिक होने से कारण होता है? पारा। 19वां प्रश्न, किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है? हाइग्रोमीटर। 20वां प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि से होता है? 80 से 90 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि से। अर्थव्यवस्था, भारत के घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान किस क्षेत्र का है? सेवाएं क्षेत्र का। दूसरा, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया? 1997 में। तीसरा प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। चौथा, माफ करिएगा, इसका मुख्यालय दिल्ली में। हिंदी समृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। पांचवा, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आयात निर्यात बंद। छठवां, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। सातवां, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। आठवां प्रश्न, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नौवां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 10वां प्रश्न, हरा सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा। 11वां प्रश्न, शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थीम क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वां प्रश्न, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? 1978 से 1979। 13वां प्रश्न, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? 7वीं पंचवर्षीय योजना से। 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना। 15वां प्रश्न, योजना अवकाश की अवधि का संबंध कब है? 1966 से 1969 तक।
16वां प्रश्न, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू की? जनता दल की सरकार ने। 17वां प्रश्न, एरो परियोजना किससे संबंधित है? डाकघरों की उन्नति से। 18वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई? भारत सरकार द्वारा 2006 में। 19वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। 20वां प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? 1998 से 1999। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप ज़रूर करिए। मैं आपका मित्र आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे प्रश्नों का संकलन लेके आता रहूँगा। आप मेरे वीडियो पे लगातार बने रहें।